हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने अपने लक्ष्य की प्राप्ति में निरंतर लगे होंगे। तो आज की क्लास मैं पुनः लेके आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। यूपी टीजीटी पीजीटी हिंदी विषय में जो संस्कृत साहित्य एवं व्याकरण से प्रश्न बनते हैं परीक्षा में, उन सभी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन्हें मैं लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। और आज की क्लास में हम सभी देखेंगे विश्वनाथ जी का जो है आचार्य विश्वनाथ का देखेंगे। इनसे संबंधित परीक्षा में प्रश्न बनते हैं। और यदि आप पढ़ना चाहते हैं यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इस चैनल पे मिल जाएगी आपको। प्रश्नों की प्रैक्टिस कराई जाती है। आजकल हम सभी हिंदी साहित्य संस्कृत साहित्य हिंदी विषय में संस्कृत साहित्य रचना एंड रचनाकार से संबंधित तथ्यों को देख रहे हैं और इस क्रम में हम पहुँचे हैं आचार्य विश्वनाथ में। और जैसा कि जाना है टाइम समय हम सभी को पर्याप्त मिल गया है और इस समय को हम सभी को व्यर्थ में नहीं गंवाना है। और जो समय है, ये जो मौसम है, ये मौसम भी ऐसे आ रहा है कि ऐसे लगेगा कि बहुत नींद आ रही है, पढ़ने में मन नहीं लगेगा, है ना। तो हम सभी को भटकना नहीं है, क्योंकि आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। आँखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। ठीक है। और सफल होना है तो अपने काम में डूब जाओ। जो भी आपका कार्य है उसमें आप बिल्कुल तन मन से एकदम डूब जाओ और सारी चीज़ें भुला दो कुछ दिन के लिए, यदि सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है। आइए हम सभी देखते हैं विश्वनाथ जी के विषय में। इनका संक्षिप्त परिचय जानते हैं। नाम है आचार्य विश्वनाथ, पिता हैं चंद्रशेखर, पितामह हैं नारायण दास। इनका जो समय है ये है 14वीं शताब्दी, यानी कि 1300 से लेकर के 1384 ईस्वी के मध्य जो समय है ये ध्यान देंगे, है ना। समय को ध्यान देंगे, 14वीं शताब्दी। और उपाधियां, इनको विभिन्न प्रकार की उपाधियों से सुशोभित किया गया है, अलंकृत किया गया है। जैसे कि कविराज कहा जाता है, आलंकारिक संगीत विद्याधर कहा जाता है, ध्वनि प्रस्थापनाचार्य, कला विद्या वालती मधुकर और संधि विग्राहिक, अष्टदश, ये ध्यान देंगे, अष्टदश भाषावार विलासिनी भुजंग। ठीक है। ये सारी उपाधियाँ इनको दी गई हैं और इनकी कुछ रचनाएं हैं। हम देखिए जो भी पढ़ेंगे थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, समय भी हमारे पास पर्याप्त है। डीपली पढ़ेंगे और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं, उन सभी को इंपॉर्टेंट नोट करते हुए, टिक करते हुए चलेंगे। ठीक है। जो रचनाएं हैं इनकी, राघव विलास है, कुवलयास चरितम है, चंद्रकला है, प्रभावती परिणय है, प्रशस्त रत्नावली है, नरसिंह विजय है, कंसवध है, साहित्य दर्पण। जैसा कि साहित्य दर्पण कई बार परीक्षा में प्रश्न बना है विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कि साहित्य दर्पण किसकी रचना है, तो आचार्य विश्वनाथ की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। और काव्य प्रकाश दर्पण, देखिए दर्पण इसमें भी है, दर्पण इसमें भी है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो है हम सभी थोड़ा सा अगर दिमाग लगा लें तो क्वेश्चन हम सभी सही कर सकते हैं। साहित्य दर्पण कार्य आचार्य विश्वनाथ का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, है ना, इनके विषय में थोड़ा सा जानेंगे। आचार्य विश्वनाथ, महाकवि आचार्य विश्वनाथ साहित्य शास्त्र के एक सुप्रसिद्ध विद्वान थे। इनका अलंकार शास्त्र विषयक साहित्य दर्पण ग्रंथ बड़ा लोकप्रिय है। क्या है? साहित्य दर्पण। साहित्य दर्पण कैसा ग्रंथ है? अलंकार शास्त्र विषयक ग्रंथ है। ठीक है। साहित्य दर्पण के अंतिम श्लोक में उन्होंने अपने को श्री चंद्रशेखर महाकविशुनु कहा है। क्या कहा है? श्री चंद्रशेखर महाकविशुनु कहा है। और जिससे पता चलता है कि इनके पिता का नाम क्या था? चंद्रशेखर था। ठीक। आचार्य विश्वनाथ के पितामह का नाम क्या था? नारायण दास था। विश्वनाथ ने स्वरचित कृतियों में अपना परिचय ना के बराबर ही दिया था, जिससे इनके विषय में पूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। यहाँ हम साहित्य दर्पण ध्यान रखेंगे और साहित्य दर्पण के अंतिम श्लोक में उन्होंने श्री चंद्रशेखर महाकविशुनु, है ना, ये ध्यान रखेंगे, पितामह नारायण दास। आगे देखेंगे, देखिए आचार्य विश्वनाथ जो है कलिंग यानी कि उड़ीसा में रहने वाले थे। साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में इन्होंने अपने आप को संधि विग्राहिक और अष्टादश भाषावार विलासिनी भुजंग कहा है। इसका तात्पर्य होता है कि ये 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। हम किसकी चर्चा कर रहे हैं? हम चर्चा कर रहे हैं आचार्य विश्वनाथ की। और ये 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। अष्टादश भाषावार विलासिनी भुजंग, अभी ऊपर दिया गया है कि इनको विभिन्न जो है उपाधियों से सुशोभित किया गया है, तो उसमें एक है अष्टादश भाषावार विलासिनी भुजंग भी है। कहने का मतलब 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। इंपॉर्टेंट तथ्य है ये। आगे देखेंगे, इन्होंने काव्य प्रकाश के ऊपर काव्य प्रकाश दर्पण नामक टीका लिखी है। काव्य प्रकाश
है ना, आचार्य मम्मट की जो रचना है उसके ऊपर काव्य प्रकाश के ऊपर काव्य प्रकाश दर्पण, देखिए साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश दर्पण, दोनों रचनाएं किसकी हैं? आचार्य विश्वनाथ की हैं। आगे बढ़ते हैं साहित्य दर्पण के चतुर्थ परिच्छेद में। अलाउद्दीन नृपतो न संधिर्न चा विग्रह, यानी कि इन शब्दों में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का उल्लेख पाया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक। आगे हम सभी देखेंगे। और रहा है ना, इतने से इतने समय तक रहा। आगे उसने दक्षिण भारत पर आक्रमण करके पिछले आचार्य विद्यानाथ के आश्रयदाता प्रतापरुद्र की राजधानी वारंगल को जीत लिया था। इसका उल्लेख साहित्य दर्पण में पाया जाता है। आगे देखेंगे इसका लेखन काल जो है सन 1384 ईस्वी के माना जाता है, यानी कि संवत 1440 के आसपास। अतः विश्वनाथ का समय 14वीं शताब्दी में स्थिर हो गया। अब यहाँ से प्रश्न बनता है, समय यूजीसी नेट परीक्षा में भी बनता है, नेट जेआरएफ में भी बनता है, और जो कभी कभी टेट यूपी टेट है ना, इन सभी परीक्षाओं में 1 नंबर के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। साहित्य दर्पण किसका है? तो विश्वनाथ का है। इनका समय क्या है? तो 14वीं शताब्दी मिलाने के लिए भी आता है। ठीक है, तो इतना ध्यान रखिएगा। अगला है महाकवि आचार्य विश्वनाथ का व्यक्तित्व एवं पांडित्य उनकी समस्त रचनाओं में सर्वत्र दृष्टिगोचर होता है। उन्होंने अपनी रचनाओं में अपने लिए विविध विशेषणों का प्रयोग किया है। ये विशेषण अधोलिखित हैं, कुछ देख लेते हैं हम सभी। श्री नारायण चरण विन्नम ध्रुवत, है ना, साहित्यावर्ण कर्णधार ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य कवि शुक्ति रत्नाकार अष्टदश भाषा वार विलासिनी भुजंग संधि विग्राहिक, अभी हम लोगों ने देखा था इसे, आलंकारिक चक्रवर्ती संगीत विद्या विद्याधर कला विद्या मालती मधुकर विविधा विद्यारूढ़ कर्णधार नाट्य शास्त्र दीक्षा गुरु महापात्र। अगला है इनका अष्टदश भाषा वार विलासिनी भुजंग विशेषण इन्हें 18 भाषाओं का पारंगत विद्वान सिद्ध करता है। यहाँ ये महत्वपूर्ण तथ्य है। कविराज विश्वनाथ की जो रचनाएं हैं, रचनाओं को हम देख लेते हैं फटाफट। राघव विलास रचना महाकाव्य है, कुवलयाश्चरितम प्राकृत काव्य है, चंद्रकला नाटिका है, प्रभावती परिणय नाटक है, प्रशस्ति रत्नावली 16 भाषाओं का करम्भक है, नरसिंह विजय खंड काव्य है, कंसवध काव्य है। आगे हम देखते हैं साहित्य दर्पण, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, और काव्य प्रकाश दर्पण भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है, काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। काव्य प्रकाश ये टीका है। आगे देखेंगे इन ग्रंथों के अतिरिक्त महाकवि ने साहित्य दर्पण के 6ठे परिच्छेद में गद्य काव्य का विवेचन करते हुए वृत्तिगंध कलिका प्राय तथा चूर्णक गद्यों के उदाहरण दिए हैं। इस प्रकार यह सिद्ध होता है कि विश्वनाथ ने कोई गद्य काव्य भी लिखा था जो संप्रति अनुपलब्ध है, यानी कि इस समय क्या है? उपलब्ध नहीं बल्कि अनुपलब्ध है। कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य इनमें से देख लेते हैं। संप्रति इसकी रचनाओं में साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश दर्पण उपलब्ध होता है, और यही दोनों रचनाएं परीक्षा की दृष्टि से हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। आगे देखेंगे साहित्य दर्पण का परिचय जो है। साहित्य दर्पण कविराज आचार्य विश्वनाथ का एक काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। दर्पण शब्द दर्पण युग के आधार पर सादृश्य मूलक प्रकाशक अर्थ का वाचक है। महाकवि का यह ग्रंथ काव्य तत्वों का सम्यक रूप से विवेचन करता है। आगे देखेंगे यह ग्रंथ जो है अपनी सरल सुबोध सरस शैली के लिए अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें काव्य शाखा के लगभग संपूर्ण अंगों का विवेचन किया गया है। आगे देखेंगे इस ग्रंथ में कुल 10 परिच्छेद हैं, है ना। 10 उल्लास हम लोगों ने मम्मट के काव्य प्रकाश रचना को देखा था, जो कि वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या है? परिच्छेद है। किसमें परिच्छेद है, किसमें उल्लास है, किसमें सर्ग है, ये विशेष ध्यान रखेंगे। कुल 10 परिच्छेद हैं। ये 10 परिच्छेद इस प्रकार से हैं, ये भी पढ़ लेते हैं। प्रथम क्या है? काव्य स्वरूप निरूपण है। द्वितीय है वाक्य स्वरूप निरूपण। तृतीय है रसादि निरूपण है। चतुर्थ है ध्वनि गुणीभूत व्यंग काव्य भेद निरूपण है। पंचम है व्यंजना व्यापार निरूपण। षष्ठ है दृश्य श्रव्य काव्य निरूपण। सप्तम है दोष निरूपण। अष्टम है गुण विवेचन। और आगे है इसका 9वां परिच्छेद रीति विवेचन, ठीक। और 10वां यानी कि जो लास्ट है शब्दालंकार एवं अर्थालंकार निरूपण है। किसके बारे में हम सभी पढ़ रहे हैं? आचार्य विश्वनाथ के बारे में पढ़ रहे हैं। इनकी रचना क्या है? साहित्य दर्पण, ठीक। साहित्य दर्पण को 10 परिच्छेदों में वर्गीकृत किया गया है, जिसकी विषय सामग्री को क्रमवार दिया गया। अब 10 परिच्छेद में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा डीपली, बाकी जो इंपॉर्टेंट है उनको बताया जाएगा। पहले परिच्छेद में काव्य के प्रयोजन, काव्य लक्षण आदि प्रस्तुत करते हुए विश्वनाथ ने आचार्य मम्मट के तद्200 शब्दार्थों सगुणावलंकृति पुनः कॉपी इस लक्षण का खंडन करके अपने काव्य लक्षण का मनन किया। और क्या कहा कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यानी कि रसात्मक वाक्य ही क्या है? काव्य कहलाता है। ये जो लाइन है ये पूछी जाती है परीक्षा में, है ना, तो नोट कर लीजिएगा।
द्वितीय में क्या कहा है, इस परिच्छेद में वाक्य और पद का लक्षण, अंतर, अभिधा, लक्षणा, व्यंजनादि शब्द शक्तियों का विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। तृतीय में हम देखेंगे इस परिच्छेद में रस सूत्र की बहुत ही सुंदर व्याख्या की गई है। रस निरूपण के साथ ही साथ इसमें नायक नायिका के भेदों का प्रतिपादन किया गया है। चतुर्थ में हम देख लेते हैं चौथे परिच्छेद में ध्वनि काव्यम, गुणीभूत काव्य, व्यंग्य काव्य के भेदों का विवेचन है। पंचम में पंचम परिच्छेद है। इस परिच्छेद में ध्वनि सिद्धांत के विरोधी समस्त मतों का खंडन करके ध्वनि सिद्धांत का समर्थन बड़ी प्रौढ़ता के साथ किया गया है। इसी संदर्भ में विश्वनाथ ने परिच्छेदों के अंत में पुष्पिकाओं में अपने को ध्वनि प्रस्थापन परमाचार्य कहा है। षष्ठ परिच्छेद में इस परिच्छेद में नाट्यशास्त्र विषयक विचारों का प्रतिपादन किया गया है। सप्तम परिच्छेद में इस परिच्छेद में दोषों का विशद विवेचन आया है। दोषों के स्वरूप वर्णन विश्वनाथ ने बहुत कुछ आचार्य मम्मट का अनुगमन किया है। किसका? मम्मट का, जिसके विषय में इसके पहली क्लास में, इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा। अष्टम देखते हैं। अष्टम परिच्छेद, इस परिच्छेद में गुणों का निरूपण है। प्राचीन आचार्यों के 10-20 गुणों के अंतर्भाव को इन्होंने 3 गुणों यानी कि माधुर्य, ओज और प्रसाद में कर दिया है। ठीक। नवा देखेंगे। नवें परिच्छेद में रीतियों का वर्णन किया गया है। इन्होंने पूर्ववर्ती आचार्यों का उल्लंघन करके 3 के स्थान पर 4 रीतियों का, ये ध्यान देंगे, 3 के स्थान पर इन्होंने कितनी रीतियों का? 4, यानी कि वैदर्भी, गौड़ी, लाटी और पांचाली। दसम है जो कि लास्ट परिच्छेद है इनका, 10वें परिच्छेद में अलंकारों का विस्तृत विवेचन किया गया है। अलंकारों के वर्णन में विश्वनाथ पर रुय्यक का बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। साहित्य दर्पण के 3 भाग हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, साहित्य दर्पण के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। बहुत डीपली समझिए, हम लोग पढ़ रहे हैं, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आपका जाने वाला नहीं है। बस इस क्लास को 1-2 बार स्पीड बढ़ा के आप कहीं भी रहिए, आते जाते रास्ते में आप देख लीजिए और आप देख पाएंगे परीक्षा में कि जितने भी प्रश्न बने हैं वो इस क्लास में आपको मिल जाएंगे। कारिका भाग है, पहला कारिका है, दूसरा वृत्ति भाग है, तीसरा उदाहरण भाग है। साहित्य दर्पण के मैंने अभी बताया आपको कि 3 भाग हैं, है ना, कारिका, वृत्ति और उदाहरण। अब कारिका में पद्यात्मक भाषा में काव्य शास्त्र के विविध विषयों का विवेचन किया गया है और वृत्ति भाग में इसमें कारिकाओं की संक्षिप्त व्याख्या की गई है। और तीसरा भी देख लेते हैं इसी टाइम, है ना, इसमें आचार्य विश्वनाथ ने कारिका वृत्ति भाग में विवेचित काव्य शास्त्रीय विषयों के उदाहरणों का विवेचन किया है। इन उदाहरणों में कुछ की रचना साहित्य दर्पणाचार्य ने स्वयं की है, जबकि कुछ अन्य उदाहरण अपने पूर्ववर्ती आचार्यों के ग्रंथों से इन्होंने लिए हैं। साहित्य दर्पण के उदाहरण से ही इनके काव्य का बोध होता है। ठीक। साहित्य दर्पण की प्राचीन टीकाएं, बस थोड़ी सी और क्लास है, ये कंप्लीट हो जाएगी। साहित्य दर्पण की लोकप्रियता को देख करके इस पर लिखी गई टीकाएं कम ही हैं। अब तक इस रचना पर 5 टीकाओं के लिखने के प्रमाण है। लोचन टीका, है ना, कुछ टीकाएं हैं। लोचन टीका, साहित्य दर्पण की इस टीका के रचनाकार विश्वनाथ के पुत्र अनंतदास हैं। कौन है? लोचन टीका विश्वनाथ के पुत्र अनंतदास हैं। यह टीका अत्यंत संक्षिप्त एवं सरल है। ठीक। दूसरी है हमारी विवृत टीका, इसके रचनाकार तर्कवागीश हैं। यह टीका प्रकाशित हो चुकी है। तर्कवागीश हैं। विवृत टीका के कौन है? तर्कवागीश है। लोचन टीका के अनंतदास हैं। इतना ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं थोड़ा सा और। टिप्पण टीका, इस टीका की रचना मथुरा नाथ शुक्ल ने की थी। यह टीका अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। प्रभा टीका चौथा है, इसके टीकाकार श्री गोपीनाथ हैं। प्रभा टीका के कौन है? श्री गोपीनाथ हैं। यह भी प्रकाशित नहीं है। विज्ञ प्रिया टीका, इसके टीकाकार माहेश्वर भट्ट हैं। वर्तमान समय में भी साहित्य दर्पण पर अनेक टीकाएं लिखी जा चुकी हैं, जिसमें डॉक्टर पी.वी. काड़े, आचार्य कृष्ण मोहन शास्त्री, डॉक्टर सत्यव्रत सिंह आदि अति प्रसिद्ध हैं। अन्य टीकाएं देख लेते हैं। श्री दुर्गा प्रसाद द्विवेदी द्वारा विरचित साहित्य दर्पण विवृति पूर्ति साहित्य दर्पण की संस्कृत टीकाओं में अत्यधिक प्रसिद्ध है। साहित्य दर्पण की बिमला जो है श्री जीवानंद विद्यासागर ने लिखी है। महामहोपाध्याय श्री हरिदास सिद्धांत वागीश की लिखी कुसुम प्रतिमा टीका का भी पूर्व के प्रांतों में प्रचलन है। आगे देखेंगे जो है साहित्य दर्पण की इन संस्कृत टीकाओं में आचार्य कृष्ण मोहन शास्त्री की लक्ष्मी टीका का प्रचार आजकल सर्वत्र अत्यधिक है ना, इसका जो है अत्यधिक है हर जगह। उपर्युक्त संस्कृत टीकाओं के अतिरिक्त साहित्याचार्य श्री शालिग्राम शास्त्री की लिखी विमला नामक हिंदी व्याख्या भी है। अंग्रेजी में साहित्य दर्पण का व्याख्यान संपूर्ण का नहीं महामहोपाध्याय काड़े ने किया, जो एक प्रामाणिक और विचारपूर्ण व्याख्यान है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हम लोगों ने आचार्य विश्वनाथ को देखा। अब एक बार थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, सरसरी नज़र देख लेते हैं कि हम लोगों ने आज की क्लास में क्या सीखा, क्या महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोगों ने देखा। थोड़ा सा देख लेते हैं। हम लोगों ने आज की क्लास में आचार्य विश्वनाथ की चर्चा की है। यहाँ
से परीक्षा में प्रश्न बनते हैं और ये क्लास यूपी, टीजीटी, पीजीटी हिंदी विषय में जो संस्कृत साहित्य से प्रश्न बनते हैं उनके लिए उपयोगी है। संस्कृत वालों के लिए भी उपयोगी है, ऐसा नहीं है, लेकिन खास करके हिंदी वालों के लिए चलाई गई है। आचार्य विश्वनाथ हैं, इनका चंद्रशेखर है, पितामह नारायण है, 14वीं शताब्दी। फिर इन्हें विभिन्न जो है उससे सुशोभित किया गया है ना। आगे इनकी जो रचनाएं हैं जिनमें साहित्य दर्पण, काव्य प्रकाश दर्पण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोगों ने देखा साहित्य दर्पण बड़ा ग्रंथ लोकप्रिय है जो अलंकार शास्त्र विषय ग्रंथ है, इसे देखा। फिर आगे ये जो है इनके पिता का नाम चंद्रशेखर है और पितामह का नाम नारायण दास है। ये सारी चीज़ें देखी हम लोगों ने। 18 भाषाओं के ज्ञाता थे, है ना, जिसके कारण इन्हें अष्टदश भाषा वार विलासिनी भुजंग भी कहा जाता है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इनकी रचनाएं देखी और इनमें जैसे 10 परिच्छेद हैं तो 10 परिच्छेदों को हम लोगों ने देखा। ठीक है, 10 परिच्छेदों की बात भी हम लोगों ने की और किसमें क्या है। फिर इसके बाद जो है इनकी जो टीकाएं हैं, कुछ टीकाएं कौन किसने लिखा है इसे भी हम लोगों ने देखा। तो जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं आचार्य विश्वनाथ जी से वो आपको इसी में मिल जाएंगे। ठीक है, इसी क्लास में। तो आज की क्लास हम यहीं एंड करते हैं। हम फिर मिलेंगे, नए तथ्यों के साथ मिलेंगे और नए आत्मविश्वास के साथ मिलेंगे। हम सभी इसी तरह से प्रतिदिन सीखने और सिखाने की प्रक्रिया में जो है तत्पर रहते हैं और अपनी तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाते हैं। फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।